जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्टांस के आज के एपिसोड में फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। भारतीय किसान परिषद, किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा समेत कई संगठन मिलकर किसान आंदोलन एक बार फिर से नोएडा से पार्लियामेंट हाउस की तरफ दिल्ली कूच कर रहे हैं। और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर एक बार फिर से बहुत ज्यादा जाम नजर आ रहा है और पुलिस भारी संख्या में इन बॉर्डर एरियाज में नजर आ रही है और आवाजाही एक बार फिर से डिस्टर्ब हो गई है। और ये खबर आज सुबह से ब्रेकिंग न्यूज बनकर चल रही है, क्योंकि कई दिनों से किसानों के कई संगठन आंदोलन करने के लिए कूच कर रहे थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कई अन्य मार्गों से दिल्ली पार्लियामेंट हाउस पर पहुंचने के लिए। तो दिल्ली चलो जो ये अभियान है, इसमें किसानों की नई मांगे हैं और एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर वो दिल्ली पार्लियामेंट हाउस कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके चलते पूरी जो दिल्ली में आवाजाही है और ट्रैफिक है, वो काफी हद तक मुतासर हो रहा है। ये आंदोलन पहली बार नहीं है, पहले भी आपने देखा है कि किसान आंदोलन, क्योंकि मैं आज आंदोलन का कौन सा ये राजनीतिक, इसके क्या परिणाम होंगे और क्यों ये आंदोलन हो रहा है, उसके अलावा मैं एक आम दिल्ली वासी होने के नाते आप सबके सामने कुछ बातें रखना चाहूंगी। क्योंकि 5 साल से मैंने दिल्ली में कई सारे आंदोलन देखे। शाहीन बाग 2019-20 के अंत में आप सब ने वो शाहीन बाग का आंदोलन देखा। सी को लेकर जो शाहीन बाग वाला आंदोलन शुरू हुआ, उसने कितना बड़ा दिल्ली को नुकसान दिया। दिल्ली में कितने ही दिनों तक ट्रैफिक डिस्टर्ब रहा और कितने ही लोगों के कारोबारों पे असर पड़ा, कितने ही लोगों की आने जो, क्योंकि आवाजाही बंद रही, बहुत सारे लोगों की जानें भी गईं। तो एक बार जब इस तरह का कोई आंदोलन खड़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा जो वहाँ के शहरी होते हैं, उनकी ज़िंदगी पर बहुत असर पड़ता है। चाहे कारोबार की बात करें, आवाजाही की बात करें, ट्रैफिक की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस सामने उठ खड़े होते हैं, जहाँ पर ये आंदोलन खड़ा होता है। दिल्ली में हमने देखा सिंघू बॉर्डर और कई सारे जो दिल्ली में एंट्री के जो भी पॉइंट्स थे, उन पर हमने किसान आंदोलन देखा और पूरी तरह से उन रास्तों को बंद कर दिया गया। वो जो उस एरिया में आसपास रहने वाले लोग हैं, जरा उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, उनसे जाकर पूछिए कि उनको इस तरह के आंदोलनों से किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। चाहे शाहीन बाग हो, सिंघू बॉर्डर जैसे जितने भी दिल्ली में आने जाने वाले एरियाज रहे, गाजीपुर, कई सारी जगहों पर ये हमने आंदोलन देखे। तो सवाल एक दिल्ली वाले होने के नाते मैं आप सबके सामने रख रही हूँ और मुझे किसानों के मांगों से कोई भी मुझे ऐतराज नहीं है। किसानों का जो मांग है, उनकी जो भी बातें हैं, बातचीत होनी चाहिए। पहले भी सरकार ने जो किसानों की जो बिल से जो कानून थे वो वापस लिए और बिना किसी शर्त के वापस लिए गए। तो मुझे लगता है कि बातचीत एक ऐसा रास्ता है। हम मानते हैं कि हमें आंदोलन करने का अधिकार है, लेकिन क्या आंदोलन के नाम पर आप एक पूरी नेशनल कैपिटल में रह रहे लोगों की जिंदगी को कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि दिल्ली में जितने भी एंट्री पॉइंट्स है, आप नोएडा की बात करें, गाजीपुर की बात करें या फिर सिंघू बॉर्डर की बात करें या फिर वो शाहीन बाग, ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिसमें दिल्ली और जो दिल्ली के आसपास के एरिया है, जो भी एनसीआर वाले एरिया, उसमें आना जाना, क्योंकि इतने सारे लोग दिल्ली और नोएडा या फिर जो अन्य इलाके हैं, एक जगह से दूसरी जगह काम करने के लिए जाते हैं। और आम दिन में भी लोग कहीं न कहीं इधर से उधर जाना-आना होता रहता है, कितने सारे काम होते हैं, मेडिकल इमरजेंसी होते हैं, लोगों की दुकानें, कारोबार और छोटे-छोटे जो सड़कों पे काम करने वाले जो वेंडर्स होते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स, उनकी बात करें, तो कितने ही सारे लोगों की ज़िंदगी मुतासिर होते हैं। सवाल ये भी खड़ा होता है कि हर बार दिल्ली में इस तरह के आंदोलन उठ खड़े होते हैं, लेकिन दिल्ली वासी जो है, वो खामोश रहते हैं। तो एक बार फिर से किसान आंदोलन खड़ा हो रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं जो महाराष्ट्र और कई सारे हमने लगातार हरियाणा, बड़े स्टेट्स में जो करारी हार विपक्ष को मिली है, उसके चलते एक तरफ तो संविधान रक्षक अभियान शुरू किया है ईवीएम को टारगेट करके और कई सारे जो हमारे बड़े संस्थान हैं, चाहे हम न्यायपालिका की बात करें या फिर हम इलेक्शन कमीशन की बात करें, उनको आप शक के घेरे में खड़ा करके उनको फुल्ली डिस्क्रेडिट करने का ये जो पूरा ये मंसूबा है। और साथ ही साथ अब किसान आंदोलन के नाम पर
पूरी जो डिस्टेबलाइज करने की जो कवायद है, एक बार फिर से मजबूत होती नजर आ रही है, जो कि मैंने अपने पुराने और पिछले एपिसोड में भी बात कही थी इस फ्रांस के, कि किस तरह से इस तरह के आंदोलन को क्रिएट कर करके क्योंकि आप इलेक्शन नहीं जीत पा रहे हैं, इसलिए इस तरह के आंदोलन करेंगे और जनता के बीच में एक असंतोष पैदा करके सत्ता पलटने का जो ये काम है, ये एक बार फिर से किया जा रहा है। और दिल्ली चुनाव तो दूर है, मिनी दिल्ली चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक है। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है, वही आप शाहीन बाग के समय में भी बार-बार ये कहा जाता था, जब भी हम टीवी डिबेट्स करते थे, कि आंदोलन हमारा अधिकार है। बिल्कुल आपका अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार वहीं पे खत्म हो जाता है जहां पर मेरा अधिकार शुरू होता है। तो आप अपने अधिकार को रखने के लिए क्या करोड़ों लोगों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं? क्या जो आम जनजीवन है उसको प्रभावित कर सकते हैं? ये बड़े सवाल हैं और मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता को उठ खड़ा होना चाहिए। हम मानते हैं कि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और इस पर ना सिर्फ दिल्ली वासियों का बल्कि सबका अधिकार है और अपनी बात रखने के लिए आपको दिल्ली आने का पूरा अधिकार है। लेकिन आपको आंदोलन करने का भी और अपने ऐतराज़ जताने के भी बहुत सारे अधिकार हैं। आप कोर्ट में जाकर अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप सरकार से बात कर सकते हैं, क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये बात लगातार सामने आ रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, क्योंकि पहले भी जो किसानों के जो कानून थे वो वापस लिए गए, वो भी बिना किसी कंडीशन के, और बातचीत करके ही उसका हल निकला। इतने दिन आंदोलन चलाए, शाहीन बाग हो या किसान आंदोलन, मैं एक बार फिर से बोल देती हूँ, मुझे किसानों से कोई भी एतराज नहीं है। आप अपनी बातें, अपनी मांगे रखें। इस बार भी कई सारी मांगे हैं और ये मांगे सरकार ही पूरा कर सकती है। उनसे बातचीत की जा सकती है, जो भी नेगोशिएशंस है वो बातचीत करके आपकी जो लीडरशिप है किसानों की, वही इसको तय कर सकती है, हल कर सकती है। लेकिन इस तरह से दिल्ली कूच करके दिल्ली वालों की जिंदगी को रोक कर अपने आंदोलन को रखना, मुझे लगता है कि ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं एक ये बात एक दिल्ली वासी होने के नाते आप सबके सामने रख रही हूँ। आपको क्या लगता है कि बार-बार इस तरह से दिल्ली में आंदोलनों की झड़ी लगाना या दिल्ली को इस तरह से प्रभावित करना, दिल्ली में भी कई सारी परेशानियों को उत्पन्न करता है? इकोनॉमिक जो हमें क्राइसिस देखने के लिए मिलती है या फिर इकोनॉमी पे जो इसका असर पड़ता है, वो पिछले आंदोलनों में भी नजर आया और बहुत सारे क्राइम्स भी इन आंदोलनों के आड़ में बहुत सारे हो जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आंदोलनकारी इस तरह का कोई क्राइम करते, लेकिन वहां जब कोई इस तरह की भीड़ इकट्ठी होती है तो कौन से इस तरह के सोशल एलिमेंट्स आ जाते हैं, जो इस तरह की कोई भी इस तरह की कोई भी इस तरह का अपराध करते हैं और सिचुएशन को खराब करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि इसकी बजाय कोई पीसफुल मीडियम या कोई पीसफुल माध्यम ऐसा शांतिपूर्ण कोई एक तरीका अपनाना चाहिए, जिससे आपकी मांगे भी पूरी हो जाए, आपकी बात भी पूरी हो जाए, साथ ही साथ जो दिल्ली में आम लोगों का, दिल्ली वासियों का जनजीवन है, वो भी प्रभावित ना हो। तो मेरा ये एक छोटा-सा मशवरा है किसान आंदोलन को लेकर, जो कि एक बार फिर से पार्लियामेंट में पहुँचने के लिए जो किसान आंदोलन है शुरू हुआ है, दिल्ली चलो आंदोलन किसानों का। तो इसमें ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है, इसके अंतर्गत ये पूरा किसान आंदोलन चल रहा है और कई सारे अ, जो मांगे हैं उसको लेकर ये नोएडा, ग्रेटर नोएडा से दिल्ली कूच किया जा रहा है और आज यानी कि मंडे को दिल्ली पहुंचने का ये पूरा इसमें ऐलान था और दिल्ली की तरफ पहुंचने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बल, यूपी पुलिस जो है, नोएडा पुलिस हजारों की संख्या में तैनात है, क्योंकि हर तरफ हमें जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब हो रहा है। आवाजाही कालिंदी कुंज की बात करें या फिर जितने भी नोएडा, दिल्ली नोएडा बॉर्डर है, उस पर हमें ये प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। तो क्योंकि मैं दिल्ली में रहती हूँ, नोएडा में ऑफिस है मेरा, और जितने भी लोग नोएडा से दिल्ली या दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोग वापस अपने अपने घर चले गए। मैं मेट्रो लेके अपने ऑफिस आई, तो बहुत सारे लोग किस तरह से कितना उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, ट्रैफिक में वापस जाने का भी उनके पास रास्ता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और आपने पिछले आंदोलनों में भी देखा होगा और कई सारी रिपोर्ट्स रही जिसमें कई सारे लोगों ने अपनी जान दी, क्योंकि वो सही समय पर अस्पताल नहीं पहुँच पाए। तो ज़रा सोचिएगा ज़रूर कि क्या आंदोलन के नाम पर इस तरह से जनजीवन प्रभावित करना ठीक है और दिल्ली की जनता क्यों खामोश है? आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में और बात करेंगे किसी ना किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।